हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपने कंप्लीट कर लिया था एपी, है ना। अपने एपी की प्रॉपर्टीज़ और एपी पर जितने भी क्वेश्चंस थे कंप्लीट कर लिए थे। आज नेक्स्ट डिस्कशन क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद नेक्स्ट है अपना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो भाई क्या है गुणोत्तर श्रेणी, कैसे करेंगे? तो देखो भाई, जैसे एपी क्या थी, 2 के बाद 4, 6, 8, 10। तो पहचान आ रहा था कि हर टर्म में कुछ ऐड हो रहा है ना। 2 में 2 ऐड हुआ 4 में 2 ऐड हुआ 6, 8, 10 चल रहा है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ इस टाइप की सीरीज होगी ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 चल रहा है। समझ रहे हो? मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है ना। इसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई 4, 2 की मल्टीप्लाई हुई 8, 2 की मल्टीप्लाई 16, 2 की मल्टीप्लाई 32। तो एपी क्या थी? पर्टिकुलर टर्म ऐड हो रहा है। जीपी क्या है? पर्टिकुलर टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज को एपी बोल दिया और इस टाइप की सीरीज को जीपी बोल दिया। अब देखो एपी में क्या था, अपन देखते कैसे थे कि दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, है ना। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। जीपी में क्या है, दो टर्म है ना कंजुगेटेड टर्म्स, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जिसको डी बोलते थे अपन, इसमें सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा। 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। तो इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं जीपी और इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं एपी, ठीक है क्या। तो एपी में क्या पढ़ा था कि भाई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम हो तो एपी है। जीपी में क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो सेम हो तो वो क्या होगी, जीपी होगी, है ना। इनका रेशियो अनुपात समान होना चाहिए भाई, सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो यही जीपी है। तो मैं ना लिख देता हूँ, जैसे कोई सीरीज है उसकी हेल्प से बता देता हूँ। जो जीपी अपन जनरल, एपी क्या मानते थे अपन, एपी ए के बाद a+d, a+2d, याद आ रहा है, a+3d, चलते a+n-1d, ये अपनी जनरल एपी थी। अब जनरल जीपी क्या होगी, जीपी अगर जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, अगर जीपी है इसका फर्स्ट टर्म है ए, तो अगली टर्म होगी ए आर, नेक्स्ट टर्म होगी ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और लास्ट टर्म क्या होगी सोचेंगे, वो तो सोच लेंगे। पर जीपी क्या है वो देखो भाई, सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म किया ए आर अपॉन ए किया तो कितना आ गया आर, थर्ड अपॉन सेकेंड किया ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो ए से ए कटेगा, आर से आर, तब भी कितना आया आर, फोर्थ अपॉन थर्ड करेंगे तब भी कितना आएगा आर। तो ऐसी सीरीज जिसमें ऑलवेज सेकेंड अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड अपॉन सेकेंड टर्म, है ना, ये जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम रहेगा, उसी सीरीज को जीपी बोलेंगे। ऐसी श्रेणी जिसमें ये अनुपात हमेशा क्या रहेगा, समान, उसको ही गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है क्या। तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, चलते ये जीपी होगी अपनी, ठीक है। अभी लास्ट टर्म कैसा आएगा वो समझाऊंगा, एक बार मैं लिख रहा हूँ वैसे ना, कि लास्ट टर्म आएगा ए आर की पावर n-1। तो यहाँ पर ए क्या है भाई, ए होता है इस जीपी का प्रथम पद को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, आर होता है सार्व अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो, है ना। तो सुनना बात को ध्यान से, ए है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात। आर क्या है, जैसे डी होता था उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता था, a2 - a1, a3 - a2, वैसे आर क्या होगा, a2 अपॉन a1 या a3 अपॉन a2, ये सभी होंगे यार। अगर मैं जनरल बात लिखूं, जैसे इसमें जनरल बात क्या थी एपी के अंदर, सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस
सेकंड या फोर्थ माइनस थर्ड। तो जनरल क्या लिखा था अपन ने, अगर nth टर्म है तो n माइनस वन, भाई 2 है तो 2 में से 1 कम, 3 है तो 3 में से 1 कम, 4 है तो 4 में से 1 कम 4 माइनस वन, 5 है तो 5 माइनस 1, तो n है तो n माइनस वन। तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, an माइनस वन। इसमें वैसे बताओ r का फॉर्मूला क्या होने वाला है, कॉमन रेशियो का, a2/a1 a3/a2, ये तो सब ठीक है, लेकिन असली फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो a2/a1, तो ऊपर 2 है तो नीचे 2 से 1 कम, 3 है तो फिर 1 कम, तो n होगा तो नीचे n माइनस वन। तो r का जो फॉर्मूला है वो आने वाला है nth टर्म अपॉन an माइनस वन। इससे r निकल जाएगा तुम्हारा, चाहे तो तुम a2/a1 से निकालो चाहे किसी से निकालो, तो पास की टर्म का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ये आ गया r, a आ गया, ये gp है, जिसमें ये फर्स्ट टर्म हो गई, और n तो तुम्हें पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। जो n है वो क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये है बेटा जीपी, नोट डाउन कर लो। जीपी फर्स्ट ए, अच्छा मैंने पहले क्या बोला था, हर टर्म में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी, वही तो बात है, ए में आर की मल्टीप्लाई कराई ए आर में फिर आर की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर में फिर आर की मल्टीप्लाई ए आर क्यूब। ऐसे चलते चलते लास्ट में वो कैसा है वो अपन समझेंगे अभी, है ना, इतना उतारो। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखो भाई, nवां पद, जीपी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, जीपी का nवां पद है ना, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी। अब जीपी का nवां पद निकालना है अपन को, वो मैंने पहले ही लिख रखा है, क्या लिख रखा है, nवां पद ए आर की पावर n माइनस वन। अब देखो भाई, एपी का nवां पद कैसे निकाला था, वैसे जीपी का nवां पद निकालेंगे। एपी का nवां पद या nth टर्म ऑफ एपी अपन ने निकाला था ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन कैसे किया था, फर्स्ट टर्म ए है, अगला टर्म ए प्लस डी, उससे अगला ए प्लस 2d, नेक्स्ट ए प्लस 3d, चलते 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 चलते। अब देखो सेकंड है, टर्म सेकंड है तो ये 1d, थर्ड टर्म है तो 2d, फोर्थ है तो 3d, 5 है तो 4d, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, 5 है तो 5 माइनस 1, n है तो a प्लस n माइनस 1d। ऑब्जर्वेशन से एपी का nth टर्म निकाला था। अब जीपी का भी nth टर्म निकाल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन से, ध्यान से देखना। nth टर्म को लिखते हैं या तो tn या an या l, ठीक है। होगा क्या, अब देखो भाई समझ लें ध्यान से। फर्स्ट टर्म है तो a, सेकंड टर्म है तो ए आर की पावर कितनी है 1, थर्ड टर्म है तो ए आर की पावर कितनी है 2, फोर्थ है तो कितनी है 3। ध्यान से देखना, 2 है तो ये है 2 माइनस 1, 3 है तो आर की पावर 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म है चौथा पद है तो आर की पावर 4 माइनस 1, फर्स्ट टर्म है तो आर की पावर 1 माइनस 1, और आर की पावर 1 माइनस 1, आर की पावर 0, आर की पावर 0 कितना 1, तो 1 है तो आर की पावर 1 माइनस 1 फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड टर्म है तो आर की पावर 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो ए आर की पावर 3 माइनस 1, फोर्थ है तो ए आर की पावर 4 माइनस 1, 5 है तो ए आर की पावर 5 माइनस 1, n है तो ए आर की पावर n माइनस 1। तो nth टर्म क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस 1। तो वो समझ में आ गया, वो कैसे लिख दिया था मैंने, तो ऐसे लिखा था। तो nth टर्म ऑफ जीपी है tn an या l ए आर की पावर n माइनस 1।
जैसे जैसे एपी में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जीपी में, एपी में यही बढ़ा था। एपी किसको कहते हैं, एपी में भी फर्स्ट टर्म थी, एपी में कॉमन डिफरेंस डी था, यहाँ पर कॉमन रेशियो आर है, ठीक है क्या। एपी में भी nth टर्म बढ़ा था, जीपी में भी nth टर्म है ना, बस फॉर्मूलाज अलग है क्योंकि सीरीज अलग है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं हम जीपी पर, है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, एकदम इजी। क्या है, 5, 25, 125 ये एक श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी का 10वां व nवां पद ज्ञात करो। एक तो 10वां पद होता है ना और एक nवां। फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ सीरीज 5, 25, 125 डॉट 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 चल रही है। तो सबसे पहले तो तुम्हें सीरीज पहचाननी है भाई, सीरीज एपी है कि जीपी। तो मैंने इसमें गौर किया कि भाई, इसमें गौर किया जो इसका आर है कॉमन रेशियो 25/5 कितना आ रहा है 5, 125/25 भी कितना आ रहा है 5, 25 पंजे 125, तो 25/5 25/5 5 5 25 5 आएगा। A3/A2 भी 5 आ रहा है, मतलब ये जीपी तो है ना। एपी होती तो एपी के हिसाब से करते हैं, मुझे जीपी दिख गई कि भाई सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड अपॉन सेकंड टर्म जीपी है, क्योंकि 25 - 5 20 होते हैं और 125 - 25 100 होते हैं, तो एपी तो है नहीं, दो टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है, रेशियो सेम है, मतलब जीपी है। जीपी है तो जीपी का 10th टर्म बताना है भाई। तो हमने जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है an = AR⁻n-1। इसने पूछा 10th टर्म बताओ, तो n बराबर कितना 10, तो A10 = AR⁻10-1, तो A10 = AR⁻9। A क्या है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 5, तो A10 = 5 इंटू R⁻9, R अभी निकाला था सेकेंड अपॉन फर्स्ट 5, तो 5⁻9, तो 10th टर्म कितना आ गया 5⁻1 एंड 5⁻9। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, जब आधार एक होता है ना सेम, तो घातें जुड़ती है। तो 5⁻9 + 1 कितना 10, ये आ गया 10th टर्म। अब इसने पूछा है भाई nth टर्म भी बता दो, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AR⁻n-1। nth टर्म में बतानी है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और r क्या है 5 और उसकी पावर n-1, तो nth टर्म कितनी आ गई, फिर से बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 5⁻1 + n-1, 1 से 1 खत्म, nth टर्म आ गई 5⁻n। अब देखो nth टर्म 5⁻n आ गई। अब nth टर्म बताए तो सब कुछ पता है। 10th टर्म क्या होगी 5⁻10, ये देखो निकाल रखी। सेकंड टर्म क्या होगी 5⁻2, 5 का स्क्वायर 25, ये देख लो सेकंड टर्म 25। थर्ड टर्म क्या होगी 5 का क्यूब 125, ये देखो 125। तो ये जीपी का बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डाउट है तो पहले पूछ लो, नहीं कुछ भी नहीं है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से थोड़ा सा आगे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, जीपी दे रखी गुणोत्तर श्रेणी है ना, 2, 8, 32 का कौन सा पद 1,31,072 है। भाई इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 1,31,072 है। विच टर्म ऑफ जीपी 2832 इज 131072। इस जीपी का कौन सा टर्म 131072 है। आंसर यार एपी में भी तो ऐसे क्वेश्चन थे कि भाई कौन सा पद ये एपी का कौन सा टर्म है, तो वो कौन सा पद मानते थे an पद मानते थे, है ना। ठीक है, इस जीपी का कौन सा पद ये है, तो मान लो यार an पद ये है ना, मान लिया मैंने nth टर्म इज दिस, तो लेट an है वो ये है 1,31,072 है ना, 1,31,072। तो भाई an पद है तो कौन सा पद पूछा है, तो मैंने n पद मान लिया, तो n की वैल्यू निकाल लूँ। अगर n की वैल्यू निकाल लूँ तो ये उतना टर्म हो जाएगा। मान लो n की वैल्यू 10 आ गई तो ये 10वां पद हो जाएगा, n की वैल्यू 15 आ गई तो ये 15वां पद हो जाएगा। तो इसने पूछा कौन सा पद है, तो मैंने मान लिया nवां पद है। अब ये nवां पद जो निकल के आएगा n की वैल्यू वो हो जाएगा। तो लेट nth टर्म इज 131072। ओके, अच्छा इस जीपी की फर्स्ट टर्म मुझे पता है और इसका r पता है। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 2 और r कितना है इसका 8/2 4, 8/2 4।
या 32/8 वो भी 4। तो मैंने मान लिया एन टर्म इज दिस, तो एन का फॉर्मूला तो लगाओ। तो एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n - 1 इक्वल टू 131072। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है 2, आर कितना है 4, उसकी पावर n - 1 बराबर 1,31,072। 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 4 की पावर n - 1। यहाँ देखो भाई कंसेप्ट, काटने के बाद देखते हैं। इसको काट रहा हूँ 2 से, 2 डिवाइड में चला गया। 2 6 जा 12, 1 बचा 12, नहीं 1 बचा 11 है ना। 2 5 जा 10, 1 बचा 10, फिर से 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, 1 बचा 12, 2 6 12, 65,536 आ गया भाई, 65,536। ऐसा जब भी तुम्हारा बन जाए ना कि भाई 4 की पावर n - 1 इक्वल टू समथिंग, तो मतलब ज़्यादा चांसेस ये है कि ये भी ज़रूर 4 की पावर कुछ बनने वाला है, क्योंकि इधर 4 की पावर कुछ है, ये भी 4 की पावर कुछ बन सकता है। तो कोशिश करते हैं। 4 × 4 कितना होता है 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 64 4 जा 256, 4 बार गुणा की 256 आ रहा है। आगे चलते हैं, 256 और इसके पीछे भी 6 आ रहे हैं, और करते हैं मल्टीप्लाई 4 4 4 4, फिर से 256, 256 को 256 से मल्टीप्लाई करो। 256 × 256, 6 6 जा 36 का 6 पावर 3, 6 5 जा 30 और 3 33 का 3 पावर 3, 6 2 जा 12 और 3 15। वैसे ही 6 5 30 का 0 पावर 3, 25 और 3 28 का 8 पावर 2, 10 और 2 12। वैसे 3 बार मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 का 2 पावर 1, 6 2 12 का 2 पावर 1, 5 2 10 और 11 का 1 पावर 1, 2 4 और 1 5, कितना आ गया 6 3 8 5 13 का 3, 6 2 और ये 65,536 चाहिए अपन को, है ना। देखो वापस करते हैं। 65,536 चाहिए। तो देखो भाई 4 4 जा, ये तो आपने कितना आया था 256 आ गया, फिर से 256 आ गया, ठीक है। 256 और 256 आ रहा है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। 256 को एक बार फिर से 256 से मल्टीप्लाई की, 6 6 जा 36 का 6 पावर 3, 6 5 30 और 3 33 का 3 पावर 3, 6 2 12 और 3 15। वैसे 5 6 30 का 0 पावर 3, 25 और 3 28 का 8 पावर 2 आएगी, 5 2 10 और 2 12, फिर 2 बार कट, 2 6 12 का 2 पावर 1, 5 2 10 और 1 11 का 1 पावर 1, 2 4 और 1 5, 6 3 8 10 और 15 का 5 पावर 1, 2 3 4 5 6, 65,536 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये किसकी पावर है 4 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 की पावर 8 है। 4 को अगर 8 बार गुणा कराएंगे तो ये आएगा। तो 4 की पावर n - 1 इक्वल टू 4 की पावर 8। अब ध्यान दो, 4 की पावर n - 1 इक्वल टू 4 की पावर 8 है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब समझते हो, ये तभी इक्वल हो सकता है जब इनकी पावर इक्वल हो। तो n - 1 इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। इसका मतलब इस जीपी का ये कौन सा टर्म है, ये 9th टर्म है, इस जीपी का 9वां पद है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जीपी में तीसरा पद 24 है और छठा पद 192 है, तो 10वां पद बताना है भाई। अब देखो तीसरा पद 24 है ना, इन जीपी थर्ड टर्म इज 24 है ना, थर्ड टर्म 24 है एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, छठा पद 192। तो उसका कौन सा टर्म निकालना है अपन को, 10th टर्म निकालना है, 10वां पद ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन ऐसे एपी में भी थे, किसी एपी में थर्ड टर्म 24 है ना, सिक्स टर्म 192 है, तो फाइंड 10th टर्म। सेम जीपी में करना है। एपी में करते थे, 2 इक्वेशन बनती थी, या तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, ए और डी कैंसिल करो और आंसर निकाल लो। इधर ध्यान दे, इधर अब थर्ड टर्म इज 24 है, इसका मतलब A3 इक्वल टू 24, A3 का मतलब AR की पावर n - 1, तो AR की पावर 3 - 1, 3 - 1
बराबर 24, यानी ए आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 24 इक्वेशन 1। इसी चीज में ये कह रहा है 6 टर्म इज 192, ए 6 इक्वल टू 192, इसका मतलब ए आर की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 192, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, यानी ए आर की पावर 5 इक्वल टू 192, इक्वेशन नंबर 2। अब उन एपी में ए और डी को कट करके निकाल देते एलिमिनेशन। इसमें अब कैसे करें, ये ए आर स्क्वायर है, ये ए आर की पावर 5, इसमें ना तो एलिमिनेशन लग सकता है ना सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन तो लग सकता है अगर सोचो तो, है ना, कि इससे ए की वैल्यू निकाल के ए की वैल्यू वहाँ पुट कर दो। अब ध्यान दो, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, ए आर की पावर 5 इक्वल टू 192, इसमें डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 है ए आर स्क्वायर और ये 24, समझ रहे हो। ए आर की पावर 5 में ए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और तो 192 में से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। ऐसा क्यों सोचा, इतनी बात है यार, अगर डिवाइड करेंगे तो ए से ख़त्म, तो आर निकल जाएगा। आर स्क्वायर से आर की पावर 5 कटेगा तो आर क्यूब, 24 से 192 कट रहा है क्या, 2 12 24, कितनी बार 24 8 जा 192, तो आर क्यूब इक्वल टू 8 आ गया। आर क्यूब इक्वल टू 8, तो दिस इज 2 का क्यूब। फिर से वही चीज़, अगर ये दोनों बराबर है, अगर इनकी पावर बराबर है तो बेस को बराबर होना ही पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो आर की वैल्यू आ गई 2, आर 2 आ गया, तो क्या निकालूं, ए निकाल दो। आर की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दी, तो ए इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 24, 2 का स्क्वायर 4, 24/4 6, तो 24 अपॉन 4, ए की वैल्यू आ गई 6। ए पता है, आर पता है, जैसे उसमें ए और डी पता है तो कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, इसमें ए और आर पता है तो कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें पूछा इसने 10th टर्म, तो भाई 10th टर्म निकाल रहा हूँ। तो 10th टर्म क्या होगा, ए 10 इक्वल टू ए आर की पावर 9, तो ए 10 इक्वल टू ए कितना है 6 इंटू आर कितना है 2, 2 की पावर 9। अब 6 इंटू 2 की पावर 9 सॉल्व कर लो। देखो 2 की पावर 9 हो जाएगा, 2 की पावर 10 होता है 512 हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 5 1 2, 6 इंटू 5 1 2, सॉल्व कर लो भाई। 6 2 12 का 2 पावर 1 7 और 6 5 जा 30, 3072, है ना। जो इसका 10th टर्म है वो आ रहा है 3072, है ना। A10 लिखो, T10 लिखो, जो भी है। ये क्वेश्चन है, तो ये जीपी के बेसिक्स क्वेश्चन है। बाकी और जो भी क्वेश्चंस होंगे कल के क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।